हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं छोटे से लेके बड़े पॉट और ऐसे पौधे के बारे में शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसानी से लग जाते हैं कटिंग से। तो ये देखिए, एक छोटा सा दीपक है, दीपावली में जो आते हैं। उसमें मैंने ड्रेन होल भी नहीं बनाया है और थोड़ी सी मिट्टी डाल करके मैंने ये स्पाइडर प्लांट के रनर्स लगा दिए हैं। तो ये इस तरह से स्पाइडर प्लांट जो होता है ना, छोटे से लेके बड़े तक किसी भी तरह के पॉट में लग जाता है। ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ी मिट्टी है तो इसमें ड्रेनेज पानी ज़्यादा होगा या नहीं, इसलिए ड्रेनेज होल नहीं रहेगा तो भी ये चल जाएगा। और गर्मियाँ हैं तो इस तरह से पौधे को नुकसान भी नहीं करेगा। मिट्टी वैसे भी इतनी तेज़ी से सूख जा रही है। तो इस तरह से आप बना करके आप जैसे स्मॉल गार्डन बनाते हैं उस तरह से स्मॉल गार्डन में इसको रख सकते हैं या किसी भी टेबल टॉप पर रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 2 से 3 दिन में सूख जाएगा मिट्टी, फिर पानी डाल दूंगी। और स्पाइडर प्लांट तो इतना इजी टू ग्रो है ना, किसी भी तरह के पॉट में लग जाता है। तो ऐसे देखें, ये स्पाइडर प्लांट जो है मैंने बहुत पहले लगा रखा था, छोटा सा रनर निकला था स्पाइडर प्लांट का। और इसी में मैंने कोलिस लगाया था। तो कोलिस को तो मैंने रिपोर्ट कर दिया, दूसरे पॉट में लगा लिया है। पुलिस की जो ना स्टेम ख़राब होने लगी थी तो मैंने कटिंग ले करके दूसरे पॉट में लगा दिया है। कुछ तो जो ग्रो बैग नर्सरी के आते हैं, पॉली बैग, उसमें लगा दिया है। ये देखें, इस तरह से इसकी जड़ें अब ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। और इसी में एक छोटा सा रनर लगा हुआ था स्पाइडर प्लांट का, तो वो बड़ा हो गया। तो इस पॉट को मैं खाली कर रही हूँ, तो स्पाइडर प्लांट को भी हटा दूँगी और किसी दूसरे पॉट में लगा दूँगी। इस समय तो इतने सारे स्पाइडर प्लांट मेरे पास हो गए हैं। और सिर्फ एक प्लांट लाई थी नर्सरी से इस साल भर, हाँ नहीं, 1.5 साल पहले लाई थी। और उस तरह से देखिए उसके इतने सारे रनर्स निकलते हैं। आप 1 से 10 प्लांट लगाएंगे, फिर उस 10 प्लांट में ही उस 10 प्लांट से 10, 10 से 20 ऐसे करके आपके साथ पूरा गार्डन में ये स्पाइडर प्लांट हो जाता है। और बहुत आसानी से ये लग जाती हैं। ये देखें, इसके वाइट कलर के ये जो ट्यूबर है, इसी में पानी स्टोर रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसको पानी भी नहीं चाहिए। आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, किसी वेस्ट मटेरियल कंटेनर, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, किसी में भी लगाएं, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। किसी बड़े गमले के नीचे भी आप इन सबको लगा देंगे तो पौधा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हैंगिंग में लगाइए। इस तरह से देखें, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और अब ये नींबू का प्लांट भी रिपोर्ट कर रही हैं, जो कि कटिंग से ही लगा हुआ है। और ये छोटे से पॉट में लगा है, अब इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना है मुझे। और इसी में मैंने गुलदाउदी लगा दिया है। अब गुलदाउदी का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन इन पौधों को सुरक्षित कर लें अगले साल के लिए। तो मैं ऐसे ही 3 से 4 पौधे एक बड़े से ग्रो बैग है उसी में लगा लेती हूँ। और उसमें एक बहुत बड़ा पौधा है जिसके नीचे ये सारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो गुलदाउदी भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगा लेंगे नेक्स्ट ईयर, तो जाड़ों में तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल फेंके ना अपने गुलदाउदी के पौधों को। और वैसे पॉट की हम लोग को हमेशा कमी रहती है, तो आप पॉली बैग में भी लगा सकते हैं, किसी छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। जो कबाड़ होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह हैं, फूड पैकेजिंग की है, तो उन सब में भी इनको लगा करके और सेट में रखें। बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों के पौधे हैं। और सर्दियों को पौधों को अगर बहुत ज़्यादा सीधे तेज़ धूप में रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। बारिशों में इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। और फिर उनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहें। छोटा ही पौधा रखें गुलदाउदी को, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको नर्सरी से लेना नहीं पड़ेगा। और ये नींबू का प्लांट बहुत ही खुशबूदार प्लांट है। इसका एक बड़ा प्लांट भी है मेरे पास जिसमें बहुत बड़े बड़े नींबू आते हैं। और इसको कटिंग से लगाया गया है और अब इसका पॉट जो है छोटा पड़ रहा है। तो लेमन का प्लांट कई वैरायटी के आते हैं, आप कोई भी नींबू ला करके लगा सकते हैं। और इनकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और इनकी पत्तियों को भी आप यूज़ करते हैं, बहुत ही खुशबूदार होती हैं। आप चाय में, काढ़े में, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी नींबू वाली खुशबू आती है। तो कोई स्नैक्स बना रहे हैं, चूड़ा भून रहे हैं, उन सब में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा तो करता ही है। जो नींबू के गुण होते हैं वो सब पत्तियों में भी रहते हैं। तो आप अपने बाथ टब में भी डाल सकते हैं, कुछ नींबू की पत्तियां लेकर के, और उनको थोड़ा सा क्रश करके आप अपने बाथ टब में डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा, इस समय गर्मियों में जब आप नहाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, फ्रेश फील होगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने एक पेन यहाँ लिया है। कभी कभी मैं टूल्स टेरेस पर ले जाना भूल जाती हूँ, तो इस तरह से हर गमले में मैं यूज़ किया हुआ बेकार डॉट पेन जो होता है वो लगाए रहती हूँ। छोटे छोटे पॉट में इन सब की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ हो जाता है। या फिर
कोई हम कटिंग लगा रहे होते हैं तो मिट्टी में होल करने के लिए भी इस तरह से जो डॉट पेन होती है वो काम में आ जाती है। ये आप देख सकती हैं, छोटा सा ही पॉट था, कितना रूट बाउंड हो गया है ये नींबू का पौधा, और रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो आज इसको यही कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब बस इसी महीने के लास्ट में मार्च तक में ही हम लोग रिपोर्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि फिर गर्मियाँ तेज़ शुरू हो जाएंगी तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं जल्द से जल्द घर के कामों के साथ, होली की तैयारियों के साथ इन गार्डन के कामों को भी निपटा रही हूँ। और इतने सारे प्लांट हैं कि उनको हमेशा देखते देखते मतलब 2 से 3 घंटे डेली निकल ही जाता है। ये देखें कितनी अब ग्रोथ हो रही है। इस समय नींबू में फल आ रहे हैं। आप इस समय कटिंग करके लगाएंगे तो भी बहुत आसानी से लग जाएंगे। जैसे जब सीज़न होता है ना इनका, तो उस समय लगाएं। और इस तरह से ये देखें, इस पॉट में मैं लगाऊंगी, क्योंकि इसका नीचे जो है वो बहुत पतले में है, तो जड़ें बाउंड हो जा रही हैं, रूट बाउंड हो जा रही हैं। इसलिए मैं इस तरह से बहुत बड़े पॉट में तो नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये बहुत गहरा पॉट है और थोड़ा चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा है। तो देखें इस तरह से ड्रेनेज होल पे इस तरह से ठीकरी डाल दिया है मैंने, कि बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी गमलों के टुकड़े, कंस्ट्रक्शन में यूज हुए छोटे छोटे टुकड़े, ये सब भी आप डाल सकते हैं। फिर सूखी पत्तियां भी डाल सकते हैं। तो ड्रेनेज का होल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से मैं मिट्टी तैयार करके बोरों में भर लेती हूँ, और उसके बाद जब भी मुझे पौधों की लगाने की ज़रूरत होती है तो इस तरह से जल्दी से जल्दी मेरा ये काम ख़त्म हो जाता है। देखें ये कुछ सूखे फूल भी रखती हूँ, उनको नहीं फेंकती हूँ। वैसे तो कंपोस्ट बिन में डालती ही हूँ कंपोस्ट बनने के लिए, लेकिन उसके अलावा सूखे फूल पत्तियों को भी रख लें साइड में। इस समय तेज़ धूप हो रही, सब सूख जा रहे हैं, तो उससे ये होगा ना कि आप गमलों के नीचे रखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होगा, और धीमे धीमे डिकम्पोज होकर के आपको बहुत ही फ़ायदेमंद खाद तैयार मिल जाएगी, ऑर्गेनिक पत्तियों की खाद। और जो पॉट होता है, गमला होता है, वो भी लाइट वेट रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इतने सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं इस समय कि थकान सी हो जा रही है। और ये देखिए मैंने हल्दी घोल करके रख दिया था, उस हल्दी को पानी में मैंने ये पौधा रख दिया है, ताकि अगर जड़ों में थोड़ी सी भी फंगस वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि पौधा रूट बाउंड हो चुका है, तो हल्दी तो बहुत फ़ायदेमंद होता ही। अगर आपके पास फंजीसाइड हो तो फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। इस समय मेरे पास फंजीसाइड नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और बारिशों में तो मैं ज़रूर से ज़रूर रखती हूँ, सभी गमलों में सभी पौधों पर स्प्रे करते रहें फंजीसाइड, जिससे कि फंगस नहीं लगेगा पौधे में। इसकी जड़ें देखिए, एक छोटू सा ही प्लांट है लेकिन इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी ग्रो किया है। तो इस तरह से अगर आपकी मिट्टी नहीं निकल रही है गमले में से, तो आप किसी पॉट में पानी भर करके उसमें पौधे को रख दीजिए, तो अपने आप मिट्टी घुल जाएगी और जो जड़ें होंगी वो हल्की हो जाएंगी, सभी जड़ें खुल जाएंगी। और मैंने इनको काटा नहीं है, बस मिट्टी को मैं रख दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था पॉट इसको रखने पे। और ये मिट्टी निकल जाएगी तो जो फ्रेश मिट्टी रहेगी वो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होगी। देखिए इस तरह से सारे टुकड़े वगैरह जो मैंने ड्रेनेज होल पर रखा था, सब इसमें अंदर इसने जड़ों ने पकड़ लिया है। और मैं ड्रेनेज होल के ऊपर थोड़ा सा ये सूती कपड़ा रखती हूँ, जिससे कि मिट्टी बाहर ना आने पाए। पानी तो बाहर आ जाए पर मिट्टी बाहर ना आने पाए। तो इन जड़ों ने, नींबू की जड़ों ने सब कुछ को उसमें अच्छे से पकड़ लिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप हमेशा अपने पौधों को साल में कम से कम एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें। गमले को मिट्टी भी सही हो जाएगी, अगर ड्रेनेज होल सिस्टम कुछ गड़बड़ है तो वो भी सही हो गया है, जिससे कि पौधे हमारे इतनी मेहनत से लाए हुए ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से गार्डनिंग में काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। साथ में अपना इस समय होली में तैयारियों में ट्रेडिशनल चीज़ें भी बनानी रहती है, पापड़ है, चिप्स है, ये सब भी बनानी रहती है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके बिना होली बहुत ही अधूरी सी लगती है। तो बीच में मैंने अर्ली मॉर्निंग वो काम किया, फिर उसके बाद ये प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ऐसे मैं डेली कुछ ना कुछ करती हूँ, नई कटिंग लगा रही हूँ, पोर्टुलाका, पोर्सलीन, नए गर्मी वाले सारे पौधे ले आ रही हूँ, गमले पेंट करना है। तो इस तरह से तमाम ऐसे काम हैं जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, और हमारे गार्डनिंग के काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारी जड़ें से मिट्टी निकल गई है, और इस तरह से आप करेंगे तो आपका पौधा भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जड़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। और ये देखें आराम से इसमें लग गया है। और आसपास की मिट्टी में हमेशा गमलों की दबा देती हूँ,
कि जिससे कि जड़ें इधर उधर हिले नहीं और पूरी मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इस पौधे को, किसी भी पौधे को जो मैं रिपॉट करती हूँ, नए पॉट में लगाती हूँ, मिट्टी चेंज करती हूँ, उन सबको शेड में रखती हूँ। और शेड में रखने के बाद 4 से 5 दिन के बाद जैसा देखती हूँ, धीमे धीमे पहले हल्की धूप, फिर फुल धूप में, फिर फुल सनलाइट में रखती हूँ। अब इसमें हल्दी वाला पानी मैंने घोल के रखा था, वही पानी मैंने डाल दिया है। ये देखें, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है कि सारा जब पानी आपका बाहर निकल आए गमले का, तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है और आपने जो गमले का ड्रेनेज सिस्टम बनाया वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक और प्लांट है, देखें, जिसकी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये बहुत दिनों से ये प्लांट मेरी नज़र में था कि इसको रिपोर्ट करना है। और ये प्लांट है क्रोटन का। क्रोटन का प्लांट मैं कटिंग से लगाई थी। मैं पार्क गई थी, यूनिवर्सिटी पार्क में मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, वहाँ से मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैं छोटा सा एक टहनी लेकर आई थी। और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट था, छोटा प्लांट रहता तो मैं ले भी नहीं आती। बहुत बड़ा प्लांट था, एक तरह से आम का छोटा पौधा जैसा होता है उस तरह तैयार हो गया था। तो मैं वहाँ से कटिंग लेकर आई थी। और कटिंग लाना तो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा शौक़ है, कटिंग ले आना, उनको लगाना। तो ये सब काम मैं करती रहती हूँ। तो ये देखें, इसी पॉट में मैंने ढेर सारी जो बालू होती है वो भर दिया था और उसी में मैं डेविल्स बैकबोन की और ये क्रोटन की कटिंग लगा दी थी। ये सभी पौधे बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं, तो क्यों पैसे वेस्ट करना, नर्सरी से क्यों ले आना, अगर कटिंग से लग जाते हैं। और एक अच्छे गार्डनर की, एक पौधा प्रेमी, एक प्लांट्स लवर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर आप किसी पौधे को रिपोर्ट करते हैं या बीज से लगाते हैं, तो वो अगर शौक किसी के अंदर नहीं है ना, तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से एक अच्छे गार्डनर नहीं है और आपको पौधों से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है। क्योंकि एक ये प्रोसीजर होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम कटिंग लगाएं, हमें शौक़ हो, कटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से अपने प्लांट की देखभाल की, जिससे कि वो एक नया पौधा तैयार हो गया है। तो क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। लंबी पत्तियों वाला पौधा है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और सजावटी पौधों में क्रोटन भी नंबर 1 पे आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सजावटी पौधे होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और उनको कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो एक बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम सजावटी पौधे लें तो उन कौन कौन से लें, कौन से होते हैं और परमानेंट होते हैं कि नहीं। तो उन सब के बारे में एक वीडियो आपके साथ ज़रूर बनाऊंगी दोस्तों। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आती हो मेरी, तो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपके और भी जानने वाले जिन पौधा प्रेमी हैं उन्हें थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। और जितना मैं करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ, तो अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एक प्रोत्साहन मिलता है कुछ भी अच्छा करने का। और ये बहुत ही अच्छा काम है पौधे लगाना, तो इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है कि हम कहीं से कटिंग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और क्योंकि एक पर्यावरण को अच्छा, सुरक्षित और वातावरण अच्छा बनाने में हमारा बहुत योगदान रहता है, तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। कटिंग ले आइए, मांगिए आप, कोई बात नहीं। और इस तरह से देखें, सभी को मैं हमेशा हल्दी के पानी में या फंजीसाइड में प्लांट को निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि जड़ों में कोई भी समस्या होती है तो वो दूर हो जाती है और मिट्टी जो जड़ों से चिपकी रहती है वो हट जाती है, जिससे कि हम लोग जो नई मिट्टी तैयार करके लगाते हैं, खाद पानी, वो मिट्टी पौधों को, जड़ों को मिल जाए। तो दोस्तों, इस तरह से इतने सारे पौधों की रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई। फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना, अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।